नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु रिसर्चर। समय समय पे आपको ज्योतिष शास्त्र, शास्त्र संबंधित अनेक दिव्य वनस्पति, पेड़, पौधे आदि के बारे में बताती आई हूँ। और आज इसी श्रृंखला से जोड़कर हमारा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे, अगर किसी को कांटा गड़ जाए तो किस उपाय से आप तुरंत और तत्काल निजात पा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का विचार भी मुझे इसीलिए आया क्योंकि कल परसों ही मेरे बाएं हाथ में खूब सारे छोटे छोटे कांटे लग गए। तो लगा कि ये जानकारी जो किचन गार्डनिंग या खेती आदि से जुड़े लोग हैं, अगर किसी को कांटा गड़ जाए तो ये उपाय करके वे निश्चित ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये जानकारी बहुत से लोगों के लिए बहुत सिद्ध हो सकती है। और इस उपाय को बताने के पहले मैं अवश्य बताना चाहूँगी कि जिस वनस्पति के बारे में बात कर रही हूँ, ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक वनस्पति वास्तुशास्त्र में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी मानी गई है। और इसका उपयोग आदिवासी ही नहीं, सिद्ध महात्मा या सिद्ध मार्ग के साधकों को भी किया करता हुआ देखा गया है। अर्थात यह लौकिक और परलौकिक अर्थात आध्यात्मिक लाभ के लिए अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसके लाभ के लिए लोग इसका उपयोग करते आए हैं। अगर हम वास्तुशास्त्र से जोड़कर देखें तो इस जो वनस्पति को, इस पौधे को बहुत ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसे अपने घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। और इसे ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार तुलसी घर में रखना अनिवार्य है, वैसे ही सनातन सभ्य संस्कृति को मानने वाले लोगों को इस वनस्पति को अपने घर के आंगन में या अपने द्वार के पास इसे अवश्य लगाना चाहिए, जिससे ये अनेक प्रकार के कष्टों से आपकी रक्षा हो सकती है। और आज जिस वनस्पति की हम बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आंकड़ा, जिसे हम मदार, अकमन या आग भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर 12 वर्ष में श्री गणेश जी की मूर्ति इसकी जड़ में से निकलती है। सूर्य साधक हों वे भी इस पौधे को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। यही नहीं, अगर आप इसके बारे में अनेक अगर उपाय करें तो अपने जीवन में आर्थिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी किस प्रकार आप इससे कई अनेक उपायों से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पर हम जब वनस्पति की बात करें, इसको औषधीय रूप में प्रयोग करने की बात करें, तो पहला स्टेप आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप किसी वनस्पति को दवा के रूप में या किसी उपाय के रूप में लें, तो पहला आपको उससे प्रार्थना करना आवश्यक है। तदुपरांत ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और यही नियम है कि आप, वैसे तो अनेक नियम मंत्र आदि दिए गए हैं, परंतु अगर आप उतनी डीप में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि आप किसी परेशानी में हो, तुरंत निजात आपको आवश्यक है, जैसे कांटा ही लग जाए, तो आप प्रार्थना करके इस वनस्पति को लें। और इसको लगाने की विधि कैसी है, जब आप इसको तोड़ें तो जितनी आवश्यकता हो, जैसे इसके हमको द्रव्य की, जिसमें से सफ़ेद द्रव्य निकलता है जिसे हम दूध भी कहते हैं, वहाँ लगाना है जहाँ आपको कांटा लग जाए। और इतना ही तोड़ना है जितनी आपको आवश्यकता है। अगर आप वनस्पति को सम्मान देंगे तभी आपको उससे पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे जड़ समझ के आप लगाएं और आप इसको फेंक दें तो ये आपको उतना लाभ नहीं देगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें से सफ़ेद द्रव्य है उसे छोटी पत्ती या छोटी डंठल से निकाल ले और जो आप जहाँ चोट हो वहाँ आप लगाएं। इस द्रव्य के प्रयोग से ही आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे के अंदर जो है आपका कांटा तुरंत निकल जाता है और यहाँ तक कि दर्द भी बेहद कम हो जाएगा। आप कुछ समय के बाद तो 2-1 घंटे में तो याद ही नहीं रहेगा कि आपको कांटा गड़ा है। परंतु इसमें एक सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि इसके अंदर से जो द्रव्य होता है वो आँख में नहीं जाना चाहिए, और अगर वो आँख में गया तो ये सीरियस मैटर हो सकता है। इसलिए आप इससे बड़ी सावधानी से इसका प्रयोग करें। दूसरी बात ये कि अगर कांटा तब भी ना निकले तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये घरेलू उपाय की तरह आप इसे कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कौन सा आर्क लें, श्वेतार्क लें कि श्याम आर्क लें। श्वेतार्क वो होता है जिसमें से सफ़ेद फूल निकलता है, और श्याम आर्क अर्थात जिसमें से बैगनी फूल निकलते हैं। तो इस प्रयोग के लिए देखा गया है कि दोनों ही आर्क आपको उतना ही लाभ देंगे।
जितना श्वेता श्यामार दोनों ही बराबर लाभ देते हैं। इसमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो यहीं तक। अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।